वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 11th फिजिक्स में हम लास्ट लेक्चर में देखे थे काइनेमेटिक्स चैप्टर, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था उसका इंट्रोडक्शन और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस एंड अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट। एक स्केलर था, एक वेक्टर था, दोनों के बारे में अच्छे से समझे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज में आप जाते हैं जो कि मोशन इन वन डायमेंशन में और काइनेमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो उन दोनों के बाद नेक्स्ट जो आज का टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी होगा दैट इज स्पीड। इसके बारे में भी हम लोग सुने हैं, कुछ नया तो है नहीं, पर फिर से इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन को रटना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका फील हमें पहले से ही कुछ ना कुछ है। डे टू डे लाइफ में ये स्पीड, ये वर्ड हम रिपीटेडली यूज करते रहते हैं। किसी भी व्हीकल के मोशन के लिए, अपने मोशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर भी फिजिक्स के लैंग्वेज में हमें इसको ठीक से समझ के आगे जाना है ताकि कभी भी स्पीड की अगर बात करें तो हमें वो फील मिले, हम उसको ठीक से जान पाए कि हाँ ये चीज होता है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट वर्ड क्या होता है? रेट मतलब हमेशा दो क्वांटिटी की बात आती है, दो अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो डिपेंडेंट रहता है उसका चेंज इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल के साथ, वही तो होता है रेट। डिपेंडेंट का चेंज इंडिपेंडेंट वाले के साथ। ठीक है, यहां पे वो वेरिएबल्स कौन होंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन मतलब क्या? डिस्टेंस। चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डिस्टेंस। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रैवल का रेट। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल देखें यहाँ पे तो सिंपली हमें क्या करना है, उस पोजीशन चेंज को, उस डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करना है। उस वे में भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो उसको यहाँ पे डिवाइड कर देना है डिस्टेंस को टाइम के साथ। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। ये क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर है, स्पीड भी एक स्केलर है। फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो इन एनी डायरेक्शन उसको हम स्पीड बोलेंगे। और थोड़ा सा फील लेते हैं इसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम मतलब यूनिट टाइम में हमें डिस्टेंस निकालना है। यूनिट टाइम में सिंपल सा एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में सपोज 20 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? वहां से हमें मैग्नीट्यूड मिलता है कि यूनिट टाइम में कितना जा रहा है, स्पीड कितना है। वहां पे यूनिट मिलेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना? या फिर दूसरे यूनिट की बात करें, हमें पता है 4 आवर में सपोज कोई 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1 आवर में कितना जा रहा है। ये भी हम यूनिट टाइम में ही निकाल रहे हैं। ये यूनिट टाइम में निकालना, ये है रेट। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है क्वांटिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही बात है, हमें इसको जानना है। हमें कोई डिस्टेंस मालूम है किसी ऑब्जेक्ट का, वो कितने टाइम में हुआ है वो मालूम है, तो हम यूनिट टाइम में निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स का क्लास 5-6 से हम पढ़ते हैं, है ना? तो हमें यूनिट टाइम में निकालने के लिए उसको डिवाइड ही तो करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, दैट विल गिव द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो यहाँ से यूनिट निकल के आया है, ऐसा यूनिट मीटर, इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ऐसे भी इसको लिखते हैं सेकंड -1। ठीक है ना? सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो बात हम कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे किसी फिक्स डायरेक्शन में हम नहीं देख रहे हैं, दैट मींस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है स्पीड के बारे में। मैथमेटिकली इसका फील हमें लेना चाहिए। डिस्टेंस बाय टाइम हम करते हैं। ओके, अब थोड़ा जान लेते हैं कुछ टाइप्स
स्पीड के कुछ टाइप्स, ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, क्या लिखा है नोट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगा। हम किसी भी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस बाय टाइम अगर करें, उतने डिस्टेंस उतने टाइम में, तो हमेशा सेम वैल्यू आएगा, स्पीड सेम आएगा। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 1 सेकंड में देखे 5 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5। ठीक है, तो टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस अगर वो जाए तो वहां पे स्पीड का मेजरमेंट जो होगा, जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, टाइम इंटरवल जब हम इक्वल देखें, इक्वल टाइम इंटरवल में हमें डिस्टेंस अनइक्वल मिलेगा। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल होगा, स्पीड अप बदलते हुए जाएगा। ठीक है, इतने टाइम के लिए स्पीड जो हम मिलेगा, नेक्स्ट टाइम में शायद स्पीड कुछ और होगा, क्योंकि वहां पे हम डिस्टेंस में टाइम करेंगे, तब तो डिस्टेंस चेंज हो गया है ना, तो वहां पे वेरिएबल स्पीड हमें मिलेगा। ठीक है, वेरिएबल स्पीड दैट मींस सपोज 1 सेकंड में 5 मीटर गया, ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 मीटर चला गया फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट 1 सेकंड में देखें तो अब 4 मीटर हुआ, कम हो गया। ऐसे इक्वल इंटरवल को अगर हम देखें टाइम के, तो हमें डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा, दैट इज वेरिएबल स्पीड, स्पीड चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो स्पीड तो एक ही है, कैलकुलेशन एक ही हमें मिलेगा डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो। पर वेरिएबल स्पीड में बहुत सारे स्पीड होंगे, अगर हम कुछ टाइम में निकालें तो इस टाइम में कितना, ठीक है, बहुत सारे स्पीड मिलेंगे। तो वेरिएबल स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसके लिए एक और टाइप का स्पीड निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड निकालते हैं, दूसरा जो है वो तो इसके बाद ही पढ़ेंगे। पहले जानते हैं वेरिएबल स्पीड में जाने वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख तो दिए हैं, पढ़ देंगे तो समझ में आ जाएगा, पर इसका क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छे से समझ के करना चाहिए। क्या है ये एवरेज स्पीड? मतलब देखो, एवरेज या मीन बात करते हैं हम जब भी मैथमेटिक्स में या किसी क्वांटिटी के लिए, क्या करते हैं, अगर बहुत सारे वैल्यूज हमें मालूम है तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो भी है मेजरमेंट्स। मतलब कोई यहाँ पे क्या करेगा, एवरेज स्पीड सुनेगा तो उसको क्या लगेगा कि नहीं, उसको 3-4 ठो वैल्यूज मालूम है स्पीड के लिए, सबको ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय जितना ठो वो वैल्यू है, 4 ठो है तो डिवाइडेड बाय 4, 3 ठो है तो डिवाइडेड बाय 3, ऐसा उसको लगेगा। पर नहीं, हमें यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है। एवरेज स्पीड ये होता है, इसमें डेविएट नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, जितने ठो भी स्पीड्स हो होने दो, ठीक है, हमें हर एक स्पीड के लिए मतलब हर एक इंटरवल में हमें डिस्टेंस को निकालना है, सबको ऐड करना है और पूरे के पूरे टाइम को निकालना है और डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही एवरेज स्पीड निकालना रहता है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं न्यूमेरिकल्स, बोर्ड के एग्जाम्स में भी या एंट्रेंस में भी, वहां पे दिया रहता है स्पीड और ऑप्शन में रहता है कैसे, सिंपली एवरेज निकाल देना, मीन निकाल देना। और बहुत से बच्चे अगर ये क्लियर नहीं रहते तो उसी को ही ऑप्शन मान के आते हैं, उसी को राइट मान के आते हैं। ऐसा नहीं है, हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्वेश्चन एक तो करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन दिया है, इसको पॉज करके पहले नोट कर ले, फिर से वैसे पॉज में रहने दो। अगर समझ में आ गया है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, ऑन इट 60 किलोमीटर ट्रैक इट ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज
40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। क्या है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन को टोटल कितना जाना है, 60 किलोमीटर जाना है, जहां से वो पहला 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में, इस स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितने स्पीड से जाएगा, हाउ फास्ट, मतलब नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितने स्पीड से वो जाए, ताकि एंटायर ट्रिप का उस 60 किलोमीटर जर्नी में एवरेज स्पीड उसका 40 किलोमीटर पर आवर आए। ठीक है, तो हमें पहले ये दे दिया है एवरेज स्पीड, यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड दे दिया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। यहाँ पे देखो सभी किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। अच्छा, एवरेज स्पीड दे दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये दिया है, ये है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो दिया है। ठीक है ना, तो हमें नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए स्पीड को निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो दैट इंप्लाइज ये 40 इक्वल टू क्या बन गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 60 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम मतलब 2 टाइम हमें मिलेगा, पहले के लिए एक टाइम, पहले 30 के लिए, नेक्स्ट 30 के लिए और एक तो टाइम होगा। ठीक है ना, तो पहले 30 किलोमीटर के लिए टाइम कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला वाला टाइम होगा 30/30, ये कहां से आया, डिस्टेंस 30 स्पीड 30, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, ये पहले 30 किलोमीटर के लिए टाइम है, प्लस नेक्स्ट 30 किलोमीटर के टाइम, हमें उसके लिए स्पीड निकालना है। ओके, नेक्स्ट 30 किलोमीटर मतलब उसके लिए भी डिस्टेंस बाय उसके लिए स्पीड, सपोज वो v है, आगे स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के लिए हम देखना सिंबल जनरली v ही यूज करेंगे, स्पीड के लिए भी v ही यूज करते हैं, यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस है 60, ये टोटल टाइम है, पहले 30 के लिए ये डिस्टेंस बाय स्पीड, नेक्स्ट 30 के लिए ये डिस्टेंस बाय स्पीड, इस स्पीड को हमें निकालना है ताकि एवरेज हमारा 40 आए। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो दैट इंप्लाइज ये बन गया 40 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 1 हो गया। ओके, ये 60 है, v एलसीएम जाके ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है। ओके, 1 है तो ये बनेगा v प्लस 30, देख लेना ये v प्लस 30 बनेगा। दैट इंप्लाइज, अब क्या हो गया, ये कैलकुलेट करना है इसको, ये हो गया 40v प्लस 1200 इक्वल टू 60v। दैट इंप्लाइज इसको उधर लेके जाओ तो ये 20v इक्वल टू 1200 हो गया। दैट इंप्लाइज v इक्वल टू 1200/20 करेंगे तो यहाँ पे ये 60 आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना कभी मत भूलना, फिजिक्स में हर एक न्यूमेरिकल्स में आखिरी में यूनिट नहीं लिखोगे तो वो गलत है, यूनिट मस्ट लिखना। स्पीड निकाल रहे हैं तो हमें यूनिट किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, एवरेज स्पीड मतलब ये है फॉर्मूला, हमें और कहीं नहीं जाना, हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही करना है ताकि हम ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स कर पाएं। और भी ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे तो एवरेज स्पीड दे दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स में एवरेज स्पीड मांग के रखता है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, डाटा से हमें कैसे भी करके टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, डिवाइड करना है, एवरेज स्पीड मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप के स्पीड के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे एवरेज स्पीड मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका समझ गए, वो कब निकालते हैं, अगर वेरिएबल स्पीड होगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है, एक ही स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो। वेरिएबल स्पीड होगा तो एक तो निकालते हैं एवरेज स्पीड, दूसरा टाइप का जो स्पीड है वो है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स थोड़ा अब एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। अलग डायरेक्शन मतलब यहाँ पे हम थोड़ा मैथ ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक ऐसा मतलब कंसेप्ट यूज होगा
जो शायद अब तक तुम लोग नहीं पढ़े हो, मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़े हो। जितना यूज होगा वहाँ पे उतना बताया जाएगा, उतना मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा। नोट करना, उसको समझ के याद रखना, जितना यूज होना है समझ जाओगे उतना, ठीक है। अच्छा, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या कर रहे हैं, टोटल मोशन के लिए स्पीड है वो, टोटल मोशन के लिए स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट में हमें स्पीड चाहिए, मूव कर रहा है वो, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम में हमें स्पीड को जानना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। हमारे व्हीकल्स में कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसमें एक मीटर होता है, उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है, कि गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे देखो, हाँ स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में देखो किसी भी इंस्टेंट में हमें वो स्पीड बताता है कि अभी गाड़ी का स्पीड कितना है, जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट में तुरंत ही कुछ और स्पीड दे देगा। वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, पर्टिकुलर टाइम में हमें स्पीड को अगर निकालेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके लिए मैथमेटिकल आइडिया थोड़ा सा ले लेते हैं। यहां पे सपोज इसको पढ़ेंगे डेल्टा एक्स, ट्रायंगल जो है डेल्टा एक्स। सपोज ये स्मॉल डिस्टेंस है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ये एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, बहुत ही कम, पूरे मोशन में एक छोटा सा कहीं टाइम इंटरवल हम ले लिए है डेल्टा टी। उतने टाइम में इतना डिस्टेंस जा रहा है, छोटे से टाइम में छोटे से डिस्टेंस को, स्मॉल टाइम इंटरवल स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये मालूम है तो उस डेल्टा टी, उस टाइम में स्पीड को निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अगर वो हमें मालूम है तो। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा टी को और कम और स्मॉल वैसे इमेजिन करते हैं, इंस्टेंट बात कर रहे हैं ना, तो टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, उतने कम टाइम में, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वैसे मान के चलो, ठीक है ना। तो टेंड्स टू जीरो, उतने कम टाइम में हमें डिस्टेंस को अगर निकालना होगा, स्पीड को हमें निकालना है उस इंस्टेंट में। तो देखो अब मैथमेटिकल क्या बन जाता है, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ऐसा एक फॉर्मूला मिलता है, एकदम नया सा लग रहा होगा तुम लोगों को, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पे क्या लिखा है। ये लिखा है v इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऐसे पढ़ते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब ये बात क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ऐसे चैप्टर्स 11th क्लास के लास्ट में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। मैथमेटिक्स के सर मैडम जो भी होंगे वो तो एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे बस हमें इस टर्म के बारे में जानना है, क्योंकि हमें उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव मैथमेटिक्स तो डिटेल्स तो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, पर जितना यूज होना है उतना ही समझते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब जब यहाँ पे वो टाइम, वो जो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हम इमेजिन करेंगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में हम जब, ये क्या है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब जब स्पीड को निकालेंगे, इसको ऐसे समझो वर्ड्स में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, दैट मीन्स टाइम इंटरवल जब जीरो के करीब हो, टेंड्स टू जीरो, तो जब हम स्पीड को निकालेंगे उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। मैथमेटिकली उसको हम लिखते हैं dx बाय dt, dx बाय dt। यहाँ पे ऐसा मत समझना d इंटू एक्स, d इंटू टी, d कैंसिल, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस को फिजिक्स में हम dx ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा आएगा 2 इयर्स फिजिक्स में, बहुत जगह पे स्मॉल एलिमेंट को जब कंसिडर करोगे, स्मॉल लेंथ, स्मॉल डिस्टेंस, तो ऐसे लोगे dx, कहीं पे dl, ठीक है ना, dy, वैसे लोगे। स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, dt वैसे लोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं dx बाय dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसको मैथमेटिकली पढ़ते क्या है, देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक x वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी और t वो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। x सॉरी, x इज डिपेंडेंट ऑन टाइम
x डिपेंडेंट क्वांटिटी, t इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। इसमें ज्यादा अभी कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिक्स में इसको अच्छे से फील करके समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना जान लो, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ x, ऐसे पढ़ोगे, डी बाई डी टी ऑफ x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड जानने के लिए हमें डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझना होगा, फील करना ही होगा, ठीक है। तो dx बाई dt करते हैं वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए था dx बाई dt उस इंस्टेंट में स्पीड को निकालने के लिए। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ जरूरी फॉर्मूले, ताकि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाए। किसके फॉर्मूले? ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये थोड़ा सा फील आएगा धीरे धीरे करके, ओके। वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम स्पीड को निकाल रहे हैं, इसलिए मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है dx स्मॉल डिस्टेंस, dt वेरी स्मॉल टाइम, dx बाई dt इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले थोड़ा सा जान लेते हैं, जितने एप्लीकेबल हैं। एक्चुअली में डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो मैथमेटिक्स में सबको पढ़ना है तुम लोगों को। सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, सब याद में रह ही जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले भले ही हो, सब याद रह जाते हैं। सपोज डी बाई डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर हो गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ओके। ये पहला रूल याद रख लेना, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट, सपोज हमें डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव निकालना है टी टू दी पावर एन, टी टू दी पावर एन, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे देखो, वहां पे dx बाई dt लिखे थे, वो x कहाँ गया? x इक्वल टू टी टू दी पावर n है, यहाँ पे x की जगह पे टी टू दी पावर n है। x t के ऊपर डिपेंडेंट, यहाँ पे देखो टी टू दी पावर t के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा n इंटू टी टू दी पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल देखो, सपोज हमें d बाई डी टी ऑफ टी टू दी पावर 5 निकालना है। क्या होगा ये? 5 आगे आ गया, टी टू दी पावर 5 माइनस वन, n माइनस वन है ना, n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन, तो वो 5 माइनस वन करोगे तो 5 टी टू दी पावर 4, ऐसे आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। या फिर सपोज डी बाई डी टी ऑफ टी निकालना है, डी बाई डी टी ऑफ टी, तो इसके ऊपर 1 है पावर, तो 1 आगे आया, टी टू दी पावर 1 माइनस वन होगा, तो ये क्या होगा? 1 आएगा, 1 माइनस वन 0 हो गया पावर, ठीक है। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, n आगे आएगा t टू दी पावर n माइनस वन, ओके। फिर देखो, सपोज यहाँ पे है d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, ऐसे है 5t स्क्वायर, एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लो। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट, उसको मत छेड़ना, उसको सामने ले आना पहले, ओके, उसको कुछ नहीं करना है। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लेना, 5 आगे आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 5, ये 2 आगे आ गया, मल्टीप्लाई 2 इंटू टी टू दी पावर 2 माइनस वन, क्या बनेगा? देखो ये 10 हो गया और ये t हो गया, 10t होगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसको बाहर ले आना, ये कुछ रूल्स हैं। और एक चीज देखो, सपोज हमें डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t ये निकालना है, ओके। तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव होगा, एक बार इसका एक बार उसका, दोनों का प्लस, सिंपल रूल है, ओके। यहाँ पे क्या करना है? डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर निकाल देना, प्लस फिर डी बाई डी टी ऑफ 2t निकाल देना। समझ में आ रहा है? दैट विल बी, ये टी स्क्वायर का क्या होगा? देखो 2t होगा ना, 2 आगे आया, टी टू दी पावर 2 माइनस वन, तो 2t हो गया, प्लस ये 2 आगे आया और t का डेरिवेटिव 1, तो ये 2 हो गया, 2t प्लस 2, ये होगा इसका डेरिवेटिव। अगर प्लस या और भी टर्म होंगे तो सभी टर्म का इंडिविजुअली डेरिवेटिव करके ऐसे प्लस या माइनस करते जाओ, ठीक है। ये एक रूल हो गया। सपोज
मल्टीप्लीकेशन होता, सपोज मल्टीप्लीकेशन होता दो अलग अलग वेरिएबल्स का, ठीक है, मतलब रूल कुछ ऐसा होता, डी बाय डी टी ऑफ, सपोज हम x इंटू वाई कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई। यहां पे क्या है, x y दो डिपेंडेंट है, दोनों का डेरिवेटिव हो सकता है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूला एक रहता है इसमें, प्रोडक्ट फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, जो भी आएगा उसके साथ दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब पहले वाले को इंटू कर दो दूसरे वाले के डेरिवेटिव के साथ। यह फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्मूला, पहला वाला डेरिवेटिव उसका इंटू सेकंड वन, प्लस सेकंड वन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट डिपेंडेंट, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई होके हुआ होगा तो ये फॉर्मूला, तो इतने फॉर्मूला को नोट कर लो। यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें ये सब फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, शायद क्लियर हो। आज मैथमेटिक्स डेरिवेटिव ये सब देख रहे हैं थोड़ा सा, पर हम डिटेल्स क्लियरली नहीं देख रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक से ध्यान रखो, इसी को अप्लाई करना थोड़ा सीख जाओ, ठीक है। एक्चुअली में डेरिवेटिव बहुत ही अच्छा कंसेप्ट रहता है मैथमेटिक्स का, बहुत ही यूजफुल वन, वो मैथ के टीचर से बताएंगे ठीक से, है ना। अच्छा, सपोज क्वेश्चन ऐसे दिया है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ओके, x इक्वल टू, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग, t के हिसाब से, t के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड है। कैसे है, सपोज ये लिखा है 5t² माइनस 2t, ऐसे लिखा है 5t² माइनस 2t, और क्वेश्चन बोला है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए उसका एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमें मालूम है dx बाई dt होता है, तो डेरिवेटिव करेंगे d बाई dt ऑफ 5t² माइनस 2t, ठीक है ना। तो अब दो टर्म है, सेपरेट कर दो, तो d बाई dt ऑफ 5t² हो गया माइनस d बाई dt ऑफ 2t हो गया। इसको डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 आगे आया इंटू 2 आया, इसका t होगा, t² का क्या होता है 2 आगे आया, t टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1, तो 5 2t माइनस ये 2 आगे आया, इसका तो 1 होता है, तो ये बन गया 10t माइनस 2। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया v के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। अब 2 सेकंड में चाहिए तो यहाँ पे 2 सेकंड को यूज कर दो, ठीक है। तो v इक्वल टू होगा 10 इंटू 2 माइनस 2, तो ये बन गया क्या 20 माइनस 2, तो ये 18 यूनिट्स, तो यहाँ पे नहीं दिया है, यूनिट्स लिख दो, ओके। जो भी होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब ये क्या निकाल रहे हैं, उस 2 सेकंड में, उसी टाइम में कितना होगा स्पीड उस इंस्टेंट में, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज करके इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकाल सकते हैं, ओके। तो अब स्पीड के बाद नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसी टाइप से, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ग्रुप में हम पढ़े हैं एक टाइप के, वैसे ही स्पीड के साथ वैसा ही एक फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसके बारे में भी हम पहले से सुन चुके हैं, ओके। स्पीड एक बार समझ गए तो वेलोसिटी बहुत ही इजी है, कुछ और चीज है ही नहीं, बस यहाँ पे कोई डिफरेंस मिलता है हमें। ये एक वेक्टर है, डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स रहेगा, वेक्टर है, ठीक है। तो वैसे कंपेयर करके पढ़ते जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये वो भी वहां भी था, विथ टाइम वहां पे था इन एनी डायरेक्शन, वो स्केलर था, इन ए गिवन डायरेक्शन, ये होगा इन ए गिवन डायरेक्शन, ये वेक्टर है। वहां पे था डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेक्टर है, ठीक है ना। यूनिट तो वही रहेगा इसके अकॉर्डिंग, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो बस ये वेक्टर है, उतना ही चेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम निकालते हैं।
यहां तक कि टाइम्स भी अगर देखें तो वही सब है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, सेम उसी तरह से वो था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम बॉडी को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम एज वेरिएबल वेलोसिटी, यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यहां पे हो सकता है कि वो मेजरमेंट वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो, अगर डायरेक्शन में भी चेंज हो गया तो भी वो वेरिएबल हो जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को लेके ये चलता है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन भी अगर चेंज होता है तो भी हम उसको वेरिएबल बोलेंगे। वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहां पे डायरेक्शन के चेंज होने से भी, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन में भी डिपेंडेंट रहता है। वो चेंज है तो मतलब अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, चेंज हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जब वेरिएबल हो जाता है तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। वहां पे क्या करते थे, फॉर्मूला इंपोर्टेंट वन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सेम वैसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिख सकते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी। वही काम करना है हमें, एवरेज नहीं निकालना है सबके वेलोसिटी को लेके, क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकालना है। ये भी वैसे ही है, ठीक है। भले ही डायरेक्शन यहाँ पे है पर ये उसी तरह से आता है, डायरेक्शन तो अटैच रहता है पर वही डेरिवेटिव ही आता है। यहाँ पे भी हमें फाइनली वही dx बाय dt मिलेगा। यहाँ पे एक टू वेक्टर सिंबल दे देते हैं, ये वेक्टर का सिंबल रहता है, वेक्टर में पढ़ेंगे। ओके, dx बाय dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, वही लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा t, पर यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और दूसरे क्वांटिटीज भी पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन हो गया, फिर तो आगे और भी टॉपिक्स हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ, सभी बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ओके, थैंक यू।